तो हम लोग थे यहाँ पे, देखिए कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। ठीक है नहीं, आपका यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, क्या 12/15 3/30 के बराबर है। अच्छा, तो हम आपको बताए थे कि हम इसको कैसे बराबर है कैसे मालूम करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से 12/15 बनाते जाइए। 12/15 यहाँ दिया हुआ है, 3/30 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, है नहीं। तो 12 में 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ऐसे लिखिए जो हम लिख रहे हैं उस हिसाब से, फिर 15 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा यहाँ 45, यहाँ गुना करके कितना आएगा हमको 360। ठीक है, आप बताइए कि दोनों में कौन बड़ा छोटा है। कौन बड़ा छोटा है, 12/15, यानी ये इस साइड वाला बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया, नहीं बड़ा भिन्न है, बड़ा भिन्न है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ पर 12/15 3/30 के बराबर भिन्न नहीं है, बराबर भिन्न नहीं है, नहीं है। चलिए इसको बनाइएगा आप लोग, 4/5 15/9 के बराबर है, बना के देखिए, बना के देखिए आप लोग, बनाइए। 3/5 9/15 के बराबर है, हैं तो कैसे बनाएंगे आप इसे, स्वामी बुझा रहा है वहां से। तीन बटे 5 9/15, तो क्रॉस गुना कीजिए, तो 3 में 15 से गुना कीजिए। भिन्न को बराबर करने का तरीका है कि बराबर करने का या जांचने का तरीका है कि कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। कितना हो जाएगा 45, बीच में से कट लाइन खींचेंगे, 5 में हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 45, ये भी 45, देखो ये भी 45 आ गया, ये भी 45 आ गया, इसका मतलब क्या है, बराबर है। क्या है इसका मतलब, बराबर है। तो लिखेंगे 3/9 9/15 के बराबर है, बराबर है। आइए समझ में। फिर कहता है इसी प्रकार से बनाइए, 9/16 5/9 है, तो 9 में से गुना कीजिए, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 81। ठीक है, फिर 16 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 को 5 से, तो 80 आया। देखिए यहाँ पर 81 है, यहाँ पर कितना आया आपको 80 आया, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 9/16 5/9 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। किस नहीं बराबर नहीं है, किस विधि से बनाए हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, बना लीजिए इसको। क्वेश्चन कहता है रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है। ठीक है, तो पहले इसका देखो, हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं ना, इसका भिन्न लिखने का तरीका सीखो। कुल रोटी कितना है 8, 8 को नीचे लिखो, कितना रोटी खा गया 4, इसको ऊपर लिखो। किसका रोटी है, रोहित जी का रोटी है। किसका है, रोहित जी आज नहीं आए हैं लगता है। अच्छा, आइए, रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है। अच्छा, अब देखिए रोहिणी क्या करती है, रोहिणी जो है 8 का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना, 1/4 यानी 1/4 से गुना कीजिए उसमें। ठीक है ना, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी रोहिणी क्या रोटी खाती है 2 गो। कहता किसने कम खाया, किसने कम खाया,
तो अब यहाँ देखो ई तो हो गया रोटी रोहित का, ई हो गया किसका, रोहिणी का। तो दो लिखे हैं, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, है ना। कोई भी संख्या लिखेंगे उसके नीचे एक लिखने का अधिकार है आपको, एक लिखाता है। अब क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा 4 में 1 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा बेटा 4। और 8 में 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 16। तो अगर मान लो ये घर किसका है, ये रोहित का घर है, आई किसका है, रोहिणी का घर है। तो कौन कहता है कि किसने कम खाया, तो ये 4 वो खाया कौन, रोहित। 16 वो कौन खाया, रोहित। आप कहेंगे सर रोटी तो 8 गो है नहीं, रोटी तो 8 गो है। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो गुना किए हैं वो आया है, मतलब इससे आपको मालूम चलेगा ये कौन छोट कौन बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि रोहित ने कम रोटी खाई, लिख सकते हैं रोहित ने कम रोटी कम खाया। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग, बनाइए इसको। गलती हो गया है यहाँ पर, हाँ 8 का 4 खाए, ठीक है। और रोहिणी 8 का 1/4 काट दिए तो कितना होगा, ये 2 होगा, 2, हाँ 2 हुआ। ठीक है, अब ऐसे समझो कि रोहित जो है 4 रोटी खाता है, रोहित कितना 4 रोटी रोहित, और रोहिणी कितना रोटी 2 रोटी खाती है। तो कम किसने खाया, रोहिणी ने खाया। हाँ आंसर रोहिणी ही होगा, आंसर रोहिणी ही होगा। ठीक है, आ सकते हैं इसको, लिखेंगे रोहित कुल 8 रोटी में से 8 रोटियों में से 4 खाता है, 4 खाया। ठीक है, अब लिखेंगे अब रोहिणी कुल 8 रोटियों में से 8 गुने 1/4 काटिएगा तो कितना होगा 2 खाया या खाई। ठीक है, तो कम किसने खाई, लेकिन रोहिणी ने कम रोटी खाई, रोहिणी ने कम रोटी खाई। चलिए ठीक है, कैसे 40 विद्यार्थी की कक्षा ए में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए, तो उसका भिन्न कैसे लिखेंगे, 15/40। वेरी गुड, क्या लिखेंगे इसका भिन्न 15/40। 15/40 का मतलब हो गया 40 में 15 गो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए थे। इसका भिन्न कैसे लिखेंगे 12/30। फिर कहता है किस कक्षा में विद्यार्थियों की अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुए थे, किस कक्षा में, तो फिर वहां भिन्न हमको लिखना पड़ेगा। अब तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि कक्षा आपका क्या हो गया, कक्षा ए हो गया, ठीक है, और इधर आपको कक्षा क्या हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, तो ए को बेटा कैसे लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे आप तो 15/40। वेरी गुड, इसके बाद इसको क्या लिखेंगे 12/30। तो हमें तो यहाँ मालूम नहीं चल रहा है कौन भिन्न बड़ा छोटा है, किस क्लास में अच्छा पास किया, तो हम क्या करेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो 15 में हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 450। फिर इस तरह से बताए थे कि एक सीधी लाइन खींच देना है। फिर 40 में 12 से गुना कीजिए, 40 में 12 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 480। हम बताए थे कि जिस साइड इस साइड वाला अगर बड़ा रहेगा तो ये भिन्न बड़ा होगा, इस साइड वाला अगर बड़ा होगा तो ये भिन्न बड़ा होगा। अब बताओ इस ज्यादा संख्या किसमें पास किया, बी में। हाँ तो लिखेंगे कक्षा बी के अधिक भाग प्रथम श्रेणी से पास हुए। चलिए लिखिए इसको, समझ में आया इसको।
जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे रितेश, रितेश, और यहाँ लिखेंगे सर्वेश। रितेश का कितना है 5/6 पड़ता है, और ये कितना 11/2। क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 × 12 = 60। लाइन खींच दीजिए, 6 × क्या कर देंगे 11 = 66। अब देखिए, देखने में हमने बताया है कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 66 आया, तो किसने ज्यादा पढ़ा, सर्वेश। सर्वेश ने अधिक देर तक पढ़ाई की, सर्वेश ने अधिक समय पढ़ाई की, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्न की संक्रियाएं, क्या कहता है, भिन्न की संक्रियाएं। गणित में 4 प्रकार की संक्रियाएं दिया हुआ है, 4 प्रकार से हम लोग गणित को ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। एक करते हैं जोड़ से, एक करते हैं घटाव से, एक करते हैं गुना से, और एक करते हैं भाग से। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गणित का जो है ऑपरेशन करते हैं। तो उसी ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन क्या है, जोड़। क्या है आपका, भिन्न का योग। तो हम लोग अभी सीखेंगे अब भिन्न का योग कैसे निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हम दिए 5/14 प्लस 3/14। तो इसमें तो ऊपर वाला मेरा क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। ये अंश है, ये हर है। हाँ, ध्यान से समझो एक चीज, अगर हर एक समान है तो समान भिन्न हो गया। तो समान भिन्न जो होगा ना, उसका एलसीएम कितना होगा, 14। समान भिन्न का भी एलसीएम समान ही होता है। 14 रहेगा तो 14 होगा, 12 रहेगा तो 12 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा। समान भिन्न का जो बहुत आसान होता है। 14 कर लिए, और सीधे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। यहाँ लिख देंगे 5 + 3, ये समान, क्या है 3, क्या हो जाएगा आपको 8/14। अब देखिए 8/14 आ गया, तो आप इतना आंसर छोड़िएगा तैयो आपका गलती नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट टर्म में लाते हैं, छोटा रूप में लाते हैं। तो छोटा रूप में ऊपर से नीचे क्या करते हैं, नहीं पता है, तुल्य भिन्न लाते हैं, है ना, काटते हैं। या तो तुल्य भिन्न कब आएगा, ऊपर से या नीचे से भाग करेंगे या गुना करेंगे, तो ये छोटा करना है हमको। तो दो से कट जाएगा, 2 से कटेगा संख्या, ये काहे के लिए 8 है लास्ट में और 4 है, तो 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो हम लिख सकते हैं इसे 4/7। ये आपका जो हो गया, ये समान भिन्न का हो गया, ठीक है। अब रहेगा, मान के चलिए असमान भिन्न। और समान भिन्न रहेगा, जैसे रहेगा तुमको यहाँ पे 3/4 प्लस 2/5। अब इसे हमें जोड़ना रहेगा, ठीक है ना। तो हम एकदम आसान भाषा में सिखा देते हैं इसको। हाँ, पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो इसका हर है, इसका क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। लघुत्तम निकालने सबको आता है, तो लघुत्तम निकालेंगे। तो आप रफ में जाइएगा, 4 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे। देखो यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 4 और 5 को, तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लिख दे 20, 20 लिख दिए हम। अब क्या करेंगे, अब देखो इसे हमें अब क्या करना है कि एक समान बनाना है। जैसे देखो यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 का पहाड़ा कै बार पढ़ा होगा, तो 20 हुआ है 5। तो इसका भी ऊपर वाला अंश जो है 3, इसका भी पहाड़ा हम 5 बार पढ़ के यहाँ लिखेंगे, तो कितना होगा 15। ऐसे फिर से समझो। अब बताइए, ये 5 का पहाड़ा कै बार पढ़ा होगा, तो 20 आया है 4। तो 2 का पहाड़ा भी हम कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा भी हम 4 बार पढ़ेंगे, तो कितना होगा 8। बस इसी तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो हो गया 15, 8 क्या होगा 23/20। अगर आपसे हम पूछें कि 23/20 जो है कौन भिन्न है, 23/20 कौन भिन्न है, ऊपर में देखो, ऊपर में ज्यादा है, नीचे में कम है, तो कौन, विषम भिन्न है। क्या भिन्न है, विषम भिन्न, याद रखिए। तो विषम भिन्न का क्या बनाते थे हम लोग, मिश्रित भिन्न। विषम भिन्न का क्या बनता है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं हम लोग,
23 में 20 से भाग करेंगे, ऐसे बनाते हैं। विषम भिन्न कब होगा? जब उसका अंश ज्यादा होगा और कम होगा, ठीक है ना। तो जब ऊपर में ज्यादा है, अंश ज्यादा है, तो हर से भाग करेंगे तो हमें मिश्रित भिन्न बनेगा। तो भाग देंगे तो ये 3 आ गया। और जो भागफल होता है उसको कहाँ लिखते हैं? बीच में। और जो शेष होता है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और जिसे भाग देते हैं कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो इस प्रकार से आपका मिश्रित भिन्न बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सब आदमी को? चलिए आगे चलिए, सुनो। अब कहता है कि आपकी माँ सुबह 1.1/4 लीटर दूध और शाम को 1/2 लीटर दूध लेती है अपने घर में दैनिक खर्च के लिए। वह एक दिन में कितना दूध लेती है? तो एक दिन में कितना दूध लेती है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। जैसे 1.1/4 दिया हुआ है, 1.1/4 में कितना जोड़ेंगे बेटा? 1/2 जोड़ेंगे। तो पहले देखो इसमें ध्यान से, ये जो है ना ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम लोग तोड़ेंगे तो किसमें लाएंगे? विषम भिन्न में। कैसे तोड़ते हैं? 4 का में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4, और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। यानी आप इसको इससे गुना करेंगे और ये क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। यहां तक सबको समझ में आया? बात समझ में आया सबको? चलिए प्लस, देखिए ये मिश्रित भिन्न नहीं है। जब मिश्रित भिन्न नहीं दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न नहीं दिया हुआ है तो उतना ही लिख देंगे 1/2। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हम लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 4 और 2 का लघुत्तम हम निकालेंगे, फिर क्या हो गया? समान भिन्न नहीं है। तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे? आपको बताए थे कि दो संख्या में से बड़ी संख्या क्या है इसमें? 4, और छोटी संख्या 2 के पहाड़ा में 4 आ रहा है। यस, आ रहा है। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? सीधा आपको 4 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 4 आएगा? 1 से 5 में क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा? 2। तो 2 1 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 2। 7/4। अब देखिए यहाँ कौन भिन्न हो गया? ये फिर विषम भिन्न हो गया। कौन भिन्न हो गया? विषम भिन्न हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो अब इसको बनाने का तरीका फिर है, 7 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमको? 1.3/4। कैसे करेंगे? देख लीजिए, 7 में 4 से भाग करेंगे, भागफल हुआ उसको कहाँ लिखेंगे? बीच में। जो शेष बचा उसको ऊपर, और जिसे भाग दिए वो नीचे। तो आप समझ गए होइएगा किस प्रकार से बनता है इसको। चलिए आप फिर से बनाइए इसको, अपने से बनाइए। अब फिर से आप अपने से बनाइए इसे, ठीक है। कहता है मेरी माँ ने एक नारंगी को 4 बराबर भागों में बांटा। उसने कुल 2 भाग और मेरे भाई को 1 भाग दिया। अच्छा, उन्होंने हम दोनों को कुल का कितना भाग दिया? ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए। अब 2/4 बनाया है सब। 2/4, 4 भाग नारंगी है, नारंगी है। ऐसे मम्मी क्या की? 4 बराबर भाग में बांट दी। ठीक है। तो एक बच्चा कहता है कि 2 भाग मुझे, तो 2/4 उसको मिल गया। अच्छा, मेरे भाई को 1 भाग, मतलब 1/4 उसको मिल गया। हाँ, तब कुल कितना भाग दिया गया? तो क्या करेंगे इसको? कौन भिन्न हो गया? 4 4 नीचे में समान भिन्न हो गया। तो इसमें 4 हो गया। इसी हम 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3/4 आ गया। इसको भी जोड़ लिए, ये भी समान भिन्न है, 3/5 आ जाएगा इसका। चलिए यहां तक आप लोग सीख गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेटा बताओ, घटाओ में फिर गणित के 4 संक्रियाओं में से एक संक्रिया पढ़ लिए, जोड़। अब घटाओ, घटाओ फटाक से इसको। कहता है इसमें 5/8 घटाओ 3/8। तो देखो वही चीज फिर है, समान भिन्न है तो लघुत्तम 8 हो गया इसका। 5 में से क्या करेंगे? हम 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा। इसको छोटा कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो 1, 2 से काटेंगे तो 4, क्या हो गया? 1/4 हो गया। 1/4 हो गया। चलिए आइए, ठीक है। कि 5/8
12 आप खाए और आपका मित्र कितना खाया, 4/12। जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, हाँ 9/12 आप लोग खा लिए, यानी इसको काट देंगे तो 3/4, यानी 3/4 आप लोग खा लिए, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन कहता है मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया, तो 5/12 खाए हैं, उसमें से घटा दीजिए आपका मित्र जो खाया है 5/12, 4/12, तो कितना हो जाएगा 12। 5 में से 4 को घटा दीजिए, कितना हो गया 1/12 भाग आप अधिक खाए, आप अधिक खाए। इतना समझ में आया सबको। चलिए अब कहता है कितना तरबूज शेष रह गया, शेष रह गया, शेष कै वो तरबूज रह गया, ठीक है। तो अच्छा आइए ऐसे समझो, अब शेष तरबूज कहता है ना, शेष तरबूज, शेष तरबूज, शेष तरबूज कितना रह गया, तो शेष तरबूज जब ये आप यहां लिखिएगा कि 9/12 जो है क्या है, आपने खाया है, दोनों आदमी मिलकर, 9/12 खाया। टोटल कितना टोटल कितना था, टोटल तरबूज कितना था, 1 था। अब देखिए इसका छोटा रूप क्या है, 3/4, छोटा रूप क्या है 3/4, तो 3/4